हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 1111 हाई प्रेस्टेज 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग। और रीडिंग ये एक टाइमलेस रीडिंग है, पहले ही बता दूँ। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपको रेजोनेट होगा और आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा कि व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, मतलब आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, रिश्तों में क्या बदलाव आ रहे हैं, रिश्तों में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में आगे क्या है, ये हम देखेंगे। तो आप लोग की स्थिति चाहे जो भी हो, चाहे आप लोग ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो, आप सिंगल हो तो भी आप इसे देख सकते हैं और आप शादीशुदा हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन को बता रहा है ये रीडिंग। और ये फ्रेंड्स एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट होंगी। इसमें जो भी बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातें छोड़ दें। और गाइडेंस वगैरह भी जो मिलता है वो भी अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने इंट्यूशन में ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे 3 पाइल है, 1 2 3, आप तीनों में से कोई सा भी पाइल चुन लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। तो ये रीडिंग ऐसी है कि इसमें हम जानेंगे कि आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर में कैसा रहने वाला है आप लोगों का कनेक्शन, और क्या यूनिवर्स की ओर से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स तो आएगी नहीं, सबके लिए चैलेंजेस आएंगे नहीं। किसी के लिए ब्लेसिंग होगी, किसी के लिए चैलेंजेस होंगे, किसी के लिए एक यूनियन होगा, किसी के लिए टफ टाइम भी हो सकता है। बदलाव आते रहते हैं जीवन में। तो हम इस रीडिंग के द्वारा यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। आई होप आप लोगों ने एक पाइल चुन लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ये 2 पाइल्स हम साइड पे रख देते हैं। तो पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में, उनके इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। आपके पास की सिचुएशन चाहे जो भी हो, वर्तमान की सिचुएशन जो भी हो, तो हम सिर्फ फ्यूचर का ही देखेंगे। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कि आप लोगों की रिश्तों में क्या नए बदलाव आने वाले हैं, कैसा रहने वाला है आगे चलकर आप लोगों का रिश्ता। आप लोग ये चाहे तो किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो रीडिंग है लव रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ, ये सब तरह के रिश्तों के लिए है। आप चाहे तो फ्रेंड्स के लिए भी देख सकते हैं, या किसी इंसान के साथ आपका कनेक्शन आगे चलकर कैसा रहेगा ये भी देख सकते हैं। रीडिंग के माध्यम से अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जानकारी मिल जाती है कार्ड्स देखकर भी। तो अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। अगर पाइल रेजोनेट नहीं होती है तो आप दूसरी कोई पाइल चुन लीजिए या फिर कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, बताएं कैसे रहना। प्लीज एंजल गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, उनकी लव लाइफ में, उनकी कनेक्शन में क्या होने वाला है आगे। प्लीज बताएं आगे क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में, कनेक्शन में। प्लीज बताएं क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में, इस कनेक्शन में। ओके, थैंक यू। तो मेरे व्यूवर्स जो हैं फायर या फिर एयर साइन हो सकते हैं आप लोग, लियो, एरिस, सेजिटेरियस, या फिर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस।
तो ये हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि साइन यहाँ पे मायने नहीं रखती, हमें सिर्फ इंट्यूशन के बेस पे हमने पाइल चुना है, तो ये रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत अधिक महत्व नहीं रखता, लेकिन हाँ, आप लोग अगर इस साइन वाले हैं तो आप ये के लिए ये रीडिंग है। तो आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप। देखिए नंबर 10 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कंप्लीट होना चीजों को। यदि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, और आप लोग किसी ऐसी सिचुएशन में आए हैं जहां पे आपको निर्णय लेना है, या आपकी फैमिली अगेंस्ट है या समाज से अगेंस्ट है इस रिश्ते के, या ऐसी कुछ समस्याएं आ रही हैं जो आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़े से बर्डन से हैं, थोड़ी परेशानियां हैं इस रिश्ते में, और ये चीजें कंप्लीट हो रही हैं। अच्छी बात ये है कि ये एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो रही है, और कंप्लीट के बाद नई शुरुआत यहाँ पे हमें साफ नजर आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स के रूप में। तो एक अगर आप या आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां अधिक है, काम का बोझ अधिक है, या उन्हें वर्क फील्ड में बहुत ज्यादा उन्हें काम है, या रिश्तों के दायित्व अधिक हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को अभी तक उतना अधिक पैशन के साथ निभा नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आपके लव कनेक्शन में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। ये एनर्जी आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि बहुत बार रीडिंग्स में मैंने ये देखा है कि रीडिंग एनर्जी शिफ्ट होती है। कई बार मैंने ये देखा है रीडिंग के दौरान कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी होगी वो आप फील करेंगे, और आपकी जो एनर्जी होगी वो आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। कई बार बहुत डीप कनेक्शन जो होता है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो यहाँ पे चीजें कंप्लीट होती नजर आ रही है। उनके ऊपर अगर जिम्मेदारियां अधिक है और उसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीजें जो है कंप्लीट होंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है जो सिचुएशन है वो एक सिचुएशन कंप्लीट हो रही है। जो भी स्थिति है आपकी, जो भी चीजें हैं, या तो प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, और एक नई शुरुआत यहाँ पे नजर आ रही है। नई शुरुआत नजर आ रही है, पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये रिश्ता, और ये इस रिश्ते में ग्रोथ है, आप लोगों की तरक्की है। मेरे ख्याल से आपके पर्सन जो है फैमिली और हो सकता है आपके और आपके उनकी फैमिली, या आपकी फैमिली और इस कनेक्शन के बीच में परिवार आ रहा है, समाज आ रहा है, ऊंच नीच का भेद हो सकता है, जाति का हो सकता है किसी प्रकार की। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रभाव डाल रही हैं, और मतलब आगे नहीं बढ़ने दे उनकी वजह, उस चीज की वजह से ना इस रिश्ते में जो है क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे, कई बार लड़ाइयां अधिक हो रही हैं, कई बार सेपरेशन में चले जा रहे हैं, ब्रेकअप हो जा रहा है बार बार, ये स्थिति बन जा रही होगी। या तो काम की अधिकता है, या परिवार की जिम्मेदारियों की अधिकता है। कुछ चीजें तो हैं जिन्होंने प्रभावित किया है इस रिश्ते को। तो इस रिश्ते में वर्तमान में ऐसा है कि न्यू बिगनिंग नजर आ रही है, पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, और एक ब्लेसिंग्स की तरह जो है आपकी लाइफ में जो है ये रिश्ता जो है आगे बढ़ने वाला है। इसमें तरक्की मुझे साफ नजर आ रही है। आप या आपके पर्सन जो है निर्णय लेने की क्षमता में कमी महसूस हो रही है यहाँ पे मुझे। या तो मैंने जैसा कि कहा कि परिवार समाज इस रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अब ऐसे होती है कंडीशन ना कि आप परिवार भी नहीं छोड़ सकते हो, रिश्ता भी नहीं छोड़ सकते हो। तो इस पोजीशन में इंसान ये सोचता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो कई बार जो है चीजें ईश्वर के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में, वक्त के हाथ में छोड़ दिया जाता है कि ठीक है जो होगा होगा और हम कुछ नहीं कर सकते वाली स्थिति। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ी सी डिसीजन की कमी नजर आ रही है,
और या तो फिर अभी कमी नजर आ रही मुझे, लेकिन नियर फ्यूचर जो है डिसीजन ले पाएंगे और एक बैलेंस बनाने की बैलेंस लग रहा है मुझे, बैलेंस आ रहा है आपके पार्टनर या आप में ये क्षमता आएगी कि आप में जो है बैलेंस बना पाएंगे। बहुत ज्यादा मुझे ये एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पे कि कोई भी दायित्व या कोई भी परिवार या कोई परिवार के सदस्य इस रिश्ते को शायद पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने में थोड़ी सी रुकावट नजर आ रही है। तो ये रुकावट हटेगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नाइट ऑफ कप है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर अलग अलग शहरों में रहते हो, अलग अलग देशों में रहते हो। यहाँ पे कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से शायद आप लोग मिल नहीं पाते हो, बात नहीं कर पाते हो। सिचुएशन ऐसी बन गई होगी कि अभी शायद बातचीत भी बंद है। तो आप और आपके पार्टनर जो है दूसरे अलग अलग शहरों में रहते हैं, जिसकी वजह से शायद मिलना भी नहीं हो पाता हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो आप जाएंगे, क्योंकि मैं आप या आपके पार्टनर की सिर्फ एनर्जी में बता रही हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि एनर्जी शिफ्ट होती है। अब कई लोग ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं ये कहती हूँ कि आपके पार्टनर आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर आएंगे। हो सकता है सिचुएशन ऐसे बने कि आप भी जाकर उन्हें प्रपोज करें, उनसे मिले, अपनी बात कहें। ये भी संभव है क्योंकि जो डीप कनेक्शन होता है उसमें एनर्जी शिफ्ट होती है। जब मैं हो सकता है आपकी बात कर रही हूँ, आपकी एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर पर्सनल रीडिंग होती तो एक्यूरेट निकलता, और जनरल रीडिंग में ऐसा होता है कि एनर्जी शिफ्ट होती है। तो हो सकता है जैसे अभी मैं ये कहूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे मिलने आए, आपको प्रपोज करें, अपने दिल की बात करें, कम्युनिकेट करें, मतलब सबकी स्थिति अलग होगी। देखिए जिनके में सिचुएशन बेहतर है वो तो प्रपोज करेंगे। जिन लोगों में सेपरेशन ब्रेकअप की स्थिति है वो हो सकता है कम्युनिकेट करें, बात करें, फोन करें, मैसेज करें, और थोड़ा सा स्थिति को बेहतर, मतलब यहाँ पे स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है मुझे। तो कार्ड्स अच्छे हैं और आपकी लव लाइफ में तरक्की नजर आ रही है और आपस में तालमेल रहेगा। पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे, नई शुरुआत नजर आ रही है, मतलब रिश्तों में एक नयापन आएगा, रिश्तों में एक नई शुरुआत आएगी। अगर अभी तक आपने एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं कही है तो शायद कह पाएंगे या प्रपोज कर पाएंगे, या अपने इस कनेक्शन को एक स्टेप आगे बढ़ाने की ओर बढ़ पाएंगे। चैनल मैसेजेस देख लेते हैं और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस एंजल आपको देना चाहती हैं। एंजल प्लीज 5-1 दिखाने चुनाए हैं, प्लीज बताएं कि लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू। ये बहुत मेन कार्ड है, थोड़ा सा प्लीज बताएं। ओके, थैंक यू। न्यूज, एक तो सबसे पहले ये 3 ही कार्ड आए थे, ये बड़ी अजीब सी बात है। सबसे पहले तो एक न्यूज है, न्यूज का आना मतलब ऐसा है कि आपको कोई खबर मिलेगी या आपको कोई मैसेज मिलेगा या कोई संदेश आएगा या फोन आएगा या किसी भी तरह की एक जानकारी आपको मिलना। न्यूज मिलना मतलब जानकारी मिलेगी कि उनकी स्थिति क्या है या वो क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं कैसी है इस चीज को लेकर। यहाँ पे देखिए एंजल नंबर 333 आया हुआ है, 333 आया हुआ है, और ये कहता है आपकी लाइफ में एक तो बैलेंस आएगा। नंबर 3 जो है ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आपको जो है चीजों को व्यवस्थित करनी, मतलब चीजें, मतलब ऐसे कह रही हूँ कि माइंड, बॉडी, सोल, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी स्थिति, तीनों में ही आपको जो है बैलेंस लाने की जरूरत है। आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जब भी अगर आप लोगों को नंबर 333 नजर आता है तो आपको उस समय आपके विचार किस तरह के हैं, आपके एक्शन क्या है और आपकी सोच किस तरह की है, आपकी फीलिंग्स किस तरह की है, इन चीजों पर ध्यान देना है और तीनों में ही बैलेंस लाने की जरूरत है। अपने आप को डिस्टर्ब ना करें और एक तरह से आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो अगर ये नंबर नजर आता है तो, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर करें कि अपने आप को सही निर्णय लेने के लिए अपने आप में स्थिर हो, अपना
अपने माइंड बॉडी सोल तीनों को स्थिर करें, एक ही जगह पे स्थिर करें, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। नंबर 2 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए हीलिंग आ रही है यहाँ पे। हीलिंग मैंने कहा जो आप लोगों की कनेक्शन है, इसमें आप लोगों को दोनों ही पर्सन को हील होने की जरूरत है। मतलब हार्ट चक्र पे जो एक बोझ जैसा है, एक इनडिसीजन की भावना, एक जो रुकावटें हैं, जो सेपरेशन है, या जो छोटी मोटी आप लोगों के बीच में बहस हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, इसकी वजह से जो है ना हार्ट चक्र में बहुत ज्यादा जो है एक दर्द बैठ सा गया है, मुझे इस तरह की अनुभूति हो रही है। तो हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हीलिंग आएगी आप लोगों की लाइफ में। द लास्ट जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पे इस रिश्ते में जजमेंट मिल रहा है, मिलेगा, यूनिवर्स की ओर से जजमेंट आएगा सही समय आने पे। और सही समय आने पे जो है आप लोगों के रिश्ते में वो होगा जो यूनिवर्स चाहते हैं, वो होगा आपकी स्थिति, आपकी इस रिश्ते की स्थिति वो होगी, सिचुएशन ऐसी रहेगी जो यूनिवर्स चाहती है, ईश्वर जो चाहते हैं। मतलब जैसे अगर ईश्वर की ओर से ये रिश्ता अगर यूनियन के लिए बना हो, मैरिज के लिए बना हो, तो वो बनेगा। या आप लोगों ने, ये कार्ड ये भी कहता है कि आप लोगों ने जो एफर्ट डाला है, अब वक्त आ गया है कि आपको उसका फल मिलेगा। आपने जितनी भी कोशिशें की हैं इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए, या इस रिश्ते में ग्रोथ के लिए, तो उसमें जो है आपको उसका फल मिलेगा। कुछ इस तरह से कहा जा सकता है। एडवांटेज आया हुआ है, देखिए फायदा तो होगा। यूथ, एक यूथ का कार्ड आया हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे पैशन है और यूथ है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों का रिश्ता बहुत मतलब काफी यंग है। यंग होने का मतलब यह है कि बहुत पुराना नहीं है आप लोगों का रिश्ता, और इसलिए शायद हो सकता है एक दूसरे को थोड़ा सा समझने में भी परेशानी आ रही है आप लोगों को। और या फिर ये रिश्ता जो है बहुत ही यंग फीलिंग के साथ है, क्योंकि यहाँ पे पैशन का कार्ड आया हुआ है। एस ऑफ वॉन्स बहुत ही अधिक पैशन को, ऊर्जा को बताता है कि भावनाओं में बहुत ही अधिक ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ये भी ये बता रहा है। इनिशियल में देखिए आया हुआ है JEPT और Q। इनसे देख लीजिए अगर कोई वर्ड बनता हो सकता है आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, या कोई जगह का नाम भी बनता हो जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। एनर्जी ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि एनर्जी किस तरह की है, आपकी लव लाइफ में आगे कैसे रहने वाली है एनर्जी, प्लीज गाइड करें। देखिए आप लोगों की लव लाइफ में जो है ये बर्डन्स जो हैं वो हटने वाले हैं। जो इनडिसीजन की प्रॉब्लम है ये हट रही है, और आप एक नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और आपने जो अभी तक एफर्ट डाला है उसका जो है आपको फल मिलने वाला है। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाई वन चुना है, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कैसे रहने वाली है एनर्जी, प्लीज गाइड करें। ब्रोकन हार्ट, deceit and strong warning. Oh my God. And bottom of the deck है the temple path. Okay. देखिए ये तीनों ही कार्ड बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे मुझे ये जो इनडिसीजन, टू ऑफ सोर्ट सेपरेशन को भी बताता है। तो कुछ एक लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए हो सकता है कि ये इनडिसीजन मतलब यहाँ पे पारिवारिक स्थिति ऐसी हो या सामाजिक स्थिति ऐसी हो जहाँ पे आप लोग सेपरेट हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ अलग अलग चीजें होंगी, मैं बता रही हूँ। और मैं जो है शुगर कोटेड वाली बात नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं जो कार्ड्स बता रहे हैं, जो सच है वो बता रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी अच्छी बातें बोलूं और अपने व्यूअर्स को भ्रमित करूं, मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं सही बात बोलूंगी जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पे मुझे अब और क्लियर होता नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ एक लोग ऐसे हों, एक आध ऐसे भी व्यक्ति हों, पारिवारिक स्थिति, डिफरेंसेस, जिम्मेदारी अधिक होना, नई शुरुआत चाहते हैं लेकिन डिसीजन ले नहीं पाते, एक्शन नहीं ले। देखिए
सोल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे जो है, आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो, किसी कनेक्शन को चाहते हो, उसमें ग्रोथ चाहते हो, वहां तक सब कुछ ठीक है, ओके। लेकिन जहां पे एक्शन की कमी, टू ऑफ सोर्ड बताता है एक्शन की कमी को। यहाँ पे इंसान बैठा हुआ है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, हाथ में तलवार है लेकिन हाथ बांध के बैठा हुआ है, मतलब एक्शन नहीं लेना चाहता। एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहता, या तो परिवार के खिलाफ हो जाएगा, या तो समाज के खिलाफ हो जाएगा, या वक्त हालात जो भी है उसके खिलाफ हो जाएगा वो। तो वो उन चीजों को फेस नहीं कर सकता, उन चीजों से लड़ नहीं सकता। तो इसलिए उसने क्या किया है, हाथ बांध के बैठ गया है। एक्शन मतलब एक्शन की टोटल कमी है यहाँ पे। तो कुछ एक लोग के लिए देखिए यहाँ पर कमी है, लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ऐसा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस एनर्जी से, टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी से वो इंसान बाहर निकलकर आगे बढ़ेगा और प्रपोज करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो इस तरह से इंसान बैठा रहेगा, और बैठे रहेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सेपरेशन, ब्रेकअप, डिसीजन की कमी, और जीवन में एक दुख, दर्द, परेशानी। नहीं, ब्रोकन हार्ट कह रहा है कि कुछ चीजों की वजह से, मुझे लग रहा है यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आया हुआ है, तो चीजें जो है जिम्मेदारियों की वजह से हार्ट, दिल टूटेगा। दिल टूटेगा मतलब दुख होगा, परेशानी होगी, आप फेवर नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने लव कनेक्शन को महत्व कम दे रहे हो, और अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे ये वर्क से रिलेटेड हो, चाहे आपकी परिवार से रिलेटेड हो, चाहे सामाजिक जिम्मेदारियां हो उससे रिलेटेड हो, उन्हें आप अधिक महत्व दे रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, दिल टूट रहा है, सेपरेशन वाली, ब्रेकअप वाली स्थिति बन रही है। नई शुरुआत है, लेकिन कोई एनर्जी ऐसी है, डिसीट की एनर्जी है, मतलब आपके आसपास कोई ऐसी महिला हो सकती है, पुरुष हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई ऐसा इंसान है जो इस रिश्ते में तरक्की नहीं देख सकते, उन्नति नहीं दे सकते, इस लव कनेक्शन में नहीं चाहते कि ये रिश्ता बने, नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, फले फूले। तो वो इंसान जो है कुछ चीजें ऐसी करता है या करती है, या वो एक सिचुएशन भी हो सकती है जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। एंड यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का मतलब ये होता है कि आप महसूस करोगे कि परेशानियों में खुद को घिरा हुआ महसूस करोगे। ये परेशानियां पारिवारिक भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है एंजाइटी की वजह से, गुस्से की वजह से, दर्द की वजह से, और सेपरेशन की वजह से, इस तरीके से भी हो सकती है। मुझे तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग कह रही है कि देखिए एक तूफान की तरह आएगा सभी चीजें, और चीजें बदल जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये तूफान आएगा, मतलब आपके पर्सन जो है यहाँ पे चुपचाप बैठे हैं, लेकिन इसके नीचे जो है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। हो सकता है कुछ लोग जो है एकदम क्विक एक्शन ले, जब इंसान ऐसा होता है ना कि बहुत शांत हो जाता है चीजों को सह कर, उसके बाद क्या है, एक ज्वालामुखी जैसा लगता है, उस तरह स्ट्रॉन्ग वार्निंग होती है, फिर वो एक्शन लेता है, मतलब बहुत ही क्विक एक्शन लेता है, आगे बढ़ता है। तो जैसे तूफान आ जाता है और चीजों में बदलाव आ जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे ऐसा होगा कि आपके पर्सन जो है क्विक निर्णय ले और एक्शन ले, और ये एक्शन जो है आपके कनेक्शन के लिए बेहतर हो। यहाँ पे टेम्पल पाथ का आया हुआ है कार्ड नंबर 12। तो यहाँ पे मुझे लगा है कि इस कनेक्शन में जो है ईश्वर का बहुत मतलब ईश्वर से प्रार्थना करें, और अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और चीजों को और बेहतर तरीके से, इस कनेक्शन को और बेहतर करने के लिए आप थोड़े कुछ उपाय करते हैं, तो ये चीजें बेहतर हो सकती हैं, आपका कनेक्शन बेहतर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़े से तो दिल तो चाहत लग रही है इस रिश्ते को आगे बनाए रखने की, प्रपोज करने की। इस रिश्ते में मुझे हीलिंग भी नजर आ रही है, इस रिश्ते में मुझे बहुत सारा प्यार भी नजर आ रहा है, एक नई ऊर्जा नजर है, लेकिन सिचुएशंस जो हैं अगेंस्ट हैं। तो आप ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें, और प्रार्थना की शक्ति ही मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते को कामयाब कर सकती है, या इस रिश्ते में आगे ग्रोथ दे सकती है। और ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, चाहे किसी भी रूप में हो,
उसमें से आपको बाहर निकल सकती है। मुझे बहुत ज्यादा कि आप प्रार्थनाएं करें चीजों से बाहर निकलने के लिए। कार्ड दे लेते हैं आपको क्या गाइड कर जाती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट कराया हुआ है फ्रेंड्स, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि ये सिचुएशन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, आपकी अवेकनिंग के लिए। ये जो सिचुएशंस कई बार ऐसा होता है कि बुरे वक्त बुरे दौर से गुजर जाने के बाद रिश्तों में और अधिक निखार आता है, एक दूसरे के प्रति भरोसा अधिक बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है, अपनी खुद की क्वालिटी बढ़ती है, अपनी एक डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ लोगों के ऐसा हो कि ये उनके स्पिरिचुअल के लिए है, ताकि वो इस महत्व समझ सके इस रिश्ते का और इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। उनकी आत्मा के लिए है, एक तरीके से कहा जाए। आप मेडिटेशन करने की सख्त जरूरत है। मेडिटेशन करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं आप लोग, और कुछ नहीं तो कम से कम आप धार्मिक नहीं भी हैं, कोई बात नहीं है, आप मदर नेचर को तो मानेंगे ही, क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ जो है नेचर में ही है, चाहे हमारे पेड़ हो, चाहे जमीन हो, चाहे मतलब ये 5 तत्व जो से हमारा शरीर बना हुआ है, पंच तत्व जो होता है, तो स्वीकार कर ही नहीं सकते। अगर आप ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, तो कुछ एक लोग होते हैं जो ईश्वर नहीं मानते, खैर वो उनकी कुछ है, उन्हें तो मानते, तो अब कम से कम मदर नेचर से, हम मदर नेचर कहते हैं क्योंकि नेचर जो होती है, प्रकृति जो होती है, ये यूनिवर्स जो है, वो हमारे सबसे क्लोज होते हैं, हमारे अंदर बाहर सब वही होते हैं, क्योंकि हवा के रूप में सांसें आती हैं और हमारा जीवन पंच तत्व से ही बना हुआ है। तो इसलिए आप इस चीज को, इस परेशानी को हील करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नेचर के साथ थोड़ा सा समय गुजारें, ताकि आप अपने हार्ट चक्र को भी हील कर सकें, अपने आप को हील कर सकें और अपने पार्टनर को भी हील कर सकें। देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आती है। एंजल प्लीज सलाह दें कि मेरे फाइल 1 के व्यूअर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में। प्लीज सेलेक्ट करें। ओके, थैंक यू। Someone will act for your soul, wait for them। तो मैं क्या से, या तो कुछ एक लोगों के लिए ऐसा है कि ये कनेक्शन हो सकता है कार्मिक हो, तो एंजल कह रहे हैं कि शायद कोई और आपके लिए बना हुआ है, आपके सोल के लिए बना है, तो उसका इंतजार करें। और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है और सही समय आने का इंतजार करना है। तब तक आप मेडिटेशन करके अपने आप को हील करें, अपनी इनर पावर को बढ़ाएं, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएं और इस रिश्ते को समझें कि ये रिश्ता आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए आप आगे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। एंजल प्लीज और गाइड करें। ओके, थैंक यू। You must love in such a way that the person you love feels free। तो ये भी एक कार्ड आया हुआ है। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि आप लोग जो है अपने पार्टनर को फोर्स मत कीजिए, उनकी जो भी स्थिति है आप निर्णय लेने के लिए फोर्स ना करें और उन्हें फ्री छोड़ दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा दूरी बनाएं और थोड़ा सा दूर रहें, एक बार थोड़ा सा दूर रहकर देखें और आपके पार्टनर को और खुद को भी बिल्कुल फ्री छोड़ दें इन सारी चीजों से। आप लोग ये सोचना छोड़ दें कि आगे रिश्ते में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़े दिनों का ब्रेक लें, खुद को हील करें और एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहें, या अगर कांटेक्ट में रहते हैं तो इस रिश्ते के आगे बढ़ाने के बारे में ना सोचें। अगर बातचीत हो भी रही है तो सामान्य सी बातचीत रखें। मतलब मैं ये कह रही हूं कि बर्डन मत पालें इस रिश्ते को लेकर, अपने खुद को और अपने पार्टनर को थोड़ा सा फ्री छोड़ दें और उसके बाद जब फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा फ्री माइंड से सोचेंगे, तो आपके अंदर समझ में आएगा कि ये रिश्ता क्या है आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए ही, एक के लिए नहीं, आप दोनों के लिए ही ये रिश्ता कितना महत्व रखता है। और उसके बाद जब आपको इस रिश्ते का, आप लोगों को ही समझ में आएगा कि ये रिश्ते का महत्व क्या है, उसके बाद आप शायद सही निर्णय ले पाएंगे कि आपको इस रिश्ते में क्या करना है। तो आपको
खुद को भी फ्री छोड़ना है और अपने पार्टनर को भी फ्री छोड़ना है कि भाई थोड़ा देर अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है इस रिश्ते में। तब तक हो सकता है सिचुएशन बदल जाए, एनर्जीज बदल जाए। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग, डिसीट, ये इस तरह की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज है, या वो लोग जो आप लोगों के रिश्तों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते वो लोग शांत हो जाएं, या उन लोगों को भी समझ में आ जाए आप लोगों का रिश्ता, सिचुएशन। तो एक तरीके से थोड़ा सा मैं कह रही हूँ कि कार्ड्स मुझे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें और एक बार फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचें, एक दूसरे का महत्व, इस रिश्ते का महत्व जानने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, आप लोग मेल कर सकते हैं। आज ही गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। और मेडिटेशन करते रहें, ईश्वर आपका भला करे। थैंक यू। हेलो पाइल 2, अब हम देखते हैं कि आप लोगों की कनेक्शन में, आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो। जो बातें रेजोनेट होती है वो रख लें और जो बातें रेजोनेट नहीं होती उसे छोड़ दें। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं करता तो आप दूसरे किसी पाइल को चुन सकते हैं या कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। प्लीज करेक्ट करें, प्लीज करेक्ट करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनके लव लाइफ में, उनके इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है प्लीज बताएं। नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला है ये कनेक्शन, प्लीज करेक्ट करें। ये नहीं है बहुत सारे कार्ड्स से, जो प्लीज करेक्ट करें, बताएं कैसा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, देखिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। आप लोग जो है लियो, एरिस, सेजिटेरियस हो सकते हैं या फिर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। एंड सैटर्न का है इसमें एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप। तो यहाँ पे वाटर साइन भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो नेक्स्ट आप लोगों की लव लाइफ में क्या है ना, मुझे यहाँ पे कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है सारे कार्ड्स। आप लोगों की कनेक्शन की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आप लोग या तो पास्ट लाइफ लवर्स हो सकते हैं या पास्ट लाइफ में भी आप लोगों का कनेक्शन रहा होगा किसी भी रूप में। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ का है, ये भी बता रहा है। ये एक इन्फिनिटी को बता रहे हैं, मतलब आप लोगों का रिश्ता ऐसा है कि जो है चलते रहता है, हर जन्म में हमेशा के लिए चलते रहता है। इस तरह से एनर्जी बता रहे हैं। आप लोगों की पोजीशन बेहतर है और उससे बेहतर होने वाली है पोजीशन। आप लोगों का रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते में फुलफिलमेंट आप फील करेंगे। इस रिश्ते में फुलफिलमेंट आ रहा है, एक तरीके से अथॉरिटी आ रही है। अथॉरिटी, पोजीशन, पावर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ये चीजें जो है, ये कनेक्शन जो है बेहतर हो रहा है, इसमें ग्रोथ नजर आ रही है, पॉजिटिव ग्रोथ है। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई परेशानी नजर नहीं आ रही मुझे, और आप लोगों का कनेक्शन बेहतर हो रहा है। अगर यहाँ पे मुझे एक ही चीज जो है कर रही है कि थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम, आप या आपके पार्टनर में थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों में हो सकता है सोसाइटी की प्रॉब्लम है,
कुछ लोगों में ऐसा है, डिफरेंसेस हैं। आप लोग, हो सकता है आप लोग अलग अलग जगहों से हो, आप लोगों का स्टेटस अलग अलग हो, जाति भी अलग अलग हो सकती है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और थोड़ा सा मुझे ईगो थोड़ा सा लग रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। अगर प्रॉब्लम कुछ है तो, और ज्यादा वैसे कोई नहीं, इस पे आप थोड़ा सा काम करें तो ये चीज हट सकती है। आपका कनेक्शन बहुत बेहतर है, आगे बढ़ रहा है, ये कनेक्शन स्टेबल होने जा रहा है। स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में आएगी, आ रही है। फुलफिलमेंट इस कनेक्शन में आ रहा है, और ये कनेक्शन जो है एक एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसमें ग्रोथ नजर आ रही है। आपका कनेक्शन एक स्टेप आगे बढ़ने को रेडी है। हो सकता है आप लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है मैरिज हो जाए। और मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर प्रपोज करेंगे एक दूसरे को, और ये प्रपोजल एक्सेप्ट होकर जो है आगे बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनेगा। चैनल मैसेजेस देख लेते हैं और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस है। यहाँ पे जो तीनों ही कार्ड आए हैं, ये आपके कनेक्शन को बहुत ही पावरफुल बना रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग बना रहे हैं। मुझे प्लीज गाइड करें और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस है 5-2 के लिए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो एक मैसेज का कार्ड आया हुआ है, मैसेज है। तो मैसेज या तो आप दे सकते हैं, या आपके लिए मैसेज आ सकता है। आपके, मैंने कहा प्रपोजल आएगा, हो सकता है शुरुआत मैसेज से हो, कुछ मैसेज मिल सकता है आप लोगों को। मैसेज का एक तरीके से ये भी है कि आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू होगी। अगर बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ डिफरेंसेस हैं, या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। इक्वल गिव एंड टेक ये रिश्ता चाहता है, और हो सकता है इसमें थोड़ा सा कमी है इक्वल गिव एंड टेक का, तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। मतलब ऐसा है, थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि हम ही क्यों फोन करें, या हम ही क्यों मैसेज करें, कि अगले को भी करना चाहिए, इस तरह की भावनाएं हो सकती है। कि हम ही पहल क्यों करें, आगे वाला पहल, सामने वाला पहल करे, इस तरह की भी भावनाएं हो सकती है। प्रोमिसेस का कार्ड आया है। तो जो आपने पास्ट में अपने पार्टनर से प्रोमिसेस किए हैं, उन्हें याद रखें, उन्हें करें, याद रखें भी, और उसे निभाने की कोशिश करें। कि समय समय आ गया कि आप उन वादों को, उन कस्मों को निभाएं और आगे बढ़ें। एक होली का कार्ड आया है, बहुत ही पवित्र कार्ड है, पवित्रता बता रहा है इस रिश्ते में, अट्रैक्टिव। और ये आप ही आपके पार्टनर, जो फीमेल एनर्जी है, वो काफी अट्रैक्टिव है यहाँ पे। बहुत ही हो सकता है आप लोग आत्मनिर्भर हो, अपना स्वयं का व्यवसाय हो सकता है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती हैं, और बहुत ही खूबसूरत और काइंड एनर्जी है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे नजर आ रही है इस रिश्ते में। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी है। तो थोड़ा सा सेपरेशन, थोड़ा सा ब्रेकअप, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आप लोग इस रिश्ते में शायद आपने फेस किया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी शायद ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो ईगो की प्रॉब्लम है ना आप लोगों की, ये थोड़ा सा आप लोगों को हर्ट करती है। तो इस पे आप लोगों को काम करने की जरूरत है। फुलफिलमेंट का कार्ड है, मैंने कहा फुलफिलमेंट आप महसूस करेंगे इस रिश्ते में। एयर साइन महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। मैंने जैसा कि कहा शुरू में ही, लियो एज सेजिटेरियस हो सकते हैं आप लोग। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। ऑलरेडी किंग ऑफ वॉन्स आया हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप है, और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। मीन्स यहाँ पे जो है, आप या आपके पार्टनर जो है एक्शन के मोड पे रहेंगे, मतलब एक्टिव रहेंगे, और जो है निर्णय ले पाएंगे सही, सभी चीजों को सोच समझकर। जो भी निर्णय आप लोगों को लेना है, आप वो निर्णय ले पाएंगे, सही गलत का चुनाव सही तरीके से कर पाएंगे। और रिफ्लेक्शन का एक कार्ड आया हुआ है। तो मैंने जैसा कि कहा कि आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, आप लोगों की सोच, आप लोगों की विचार, आप लोगों की भावना एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है। तो उस पर थोड़ा सा काम करें कि आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें, ताकि आपके पार्टनर की भी सोच पॉजिटिव हो। आप दोनों की सोच एक दूसरे को प्रभावित करती है, आप लोग रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब इतना डीप कनेक्शन है आप लोगों के बीच में कि ये एक दूसरे को शिफ्ट होती है एनर्जी एक दूसरे की। मीन्स एक
अगर मूव ऑन करने का डिसीजन लेगा तो दूसरे का भी यही होगा। कुछ इस तरह की एनर्जी, एक जो है जो इस तरह की एनर्जी होती है कि शिफ्ट होती है आपस में, मूड शिफ्ट होते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है। एक उदास होगा तो दूसरा उदास होगा, एक खुश होगा तो दूसरा बेवजह खुश होगा, वजह ना होने पर भी खुश होगा। इस तरह की एनर्जी शिफ्ट होती है आप लोगों में। तो रिफ्लेक्शन है आप लोगों में, बहुत ही डीप कनेक्शन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। तो देखिए आप या आपके पार्टनर्स प्रपोज करने के बारे में विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर आप लोग प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यही दिखा रही है कि आप लोगों का रिश्ता स्टेबल होने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसमें फुलफिलमेंट महसूस होगा आपको, और ये रिश्ता जो है मैरिज तक पहुंच सकता है। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, प्रपोज करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 2 महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी नंबर 2 चुना है। ये आपका बर्थडे भी हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर भी हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का हो, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी कार्ड आया है, तो दोनों में से किसी का भी हो सकता है। एंजल नंबर 333 आया हुआ है, लास्ट पाइल 1 में भी आया हुआ था। तो ये नंबर कह रहा है माइंड, बॉडी, सोल तीनों को बैलेंस में लाने की जरूरत है, और अपने विचारों पर एक बैलेंस बनाकर रखें। अपने प्लान्स जो बना रहे हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें बैलेंस लाने की कोशिश करें। मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आप जो करना चाहते हैं, मीन्स आप, एक तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि रिफ्लेक्शन का कार्ड आया हुआ है, मतलब आप सोच लें कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। एक बार अच्छे से इस रिश्ते को गहराई से देखें, सोचें आपका पार्टनर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये रिश्ता आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, और इस रिश्ते की, आप इस रिश्ते को कौन सा आप रूप देना चाहते हैं। ठीक है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, अभी आपकी स्थिति क्या है, कि आप सिर्फ इसे एक लव कनेक्शन के रूप में रखना चाहते हैं, कि मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आगे क्या। तो आपको एक पूरा प्लान बनाने की जरूरत है, और उस पर आपको डटे रहने की जरूरत है। मीन्स जैसे आपने सोचा कि आपको शादी करनी है, अगले 2 महीने में, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में आपको शादी करनी है, इसी से करनी है, आपने एक निश्चित बना लिया। आप उसको आप चेंज मत कीजिए, शिफ्ट मत कीजिए एनर्जी को, कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, या पता नहीं आपका पार्टनर वो चाहता है मैरिज की नहीं चाहता, इस तरह की सोच मत रखें। आप एक सोच बनाएं और उस सोच को 100% रखें। मतलब आप अगर अपने पार्टनर पे भरोसा करते हैं तो 100% करें। ऐसा नहीं कि आज आप उस पर भरोसा करते हैं, कल कहें कि पता नहीं वो इंसान सही है या नहीं, वो शादी करेगा या नहीं, या उसके साथ आपकी लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, या उसके साथ कनेक्शन आगे ठीक रहेगा नहीं रहेगा। इस तरह से मतलब जो है ना, दिमाग का दही मत कीजिए अपने, सॉरी, लेकिन इस तरह से मत कीजिए, और एक प्लान बनाकर निश्चित रहिए कि आपको करनी है, आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो रहना है, आपको शादी इसी इंसान से करनी है तो करनी है। और उसके बाद देखिएगा, जब आप एक निश्चित कर लेंगे ना, मतलब माइंड, बॉडी, सोल तीनों को एक ही चीज में फोकस कर लेंगे, तब वो चीजें जल्दी होंगी, बेहतर तरीके से होंगी, और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी ना, थोड़ा सा वक्त लग रहा होगा, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। इनिशियल देख लेते हैं। इनिशियल में एम हुआ है, ये डब्ल्यू भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एल, ओ, एन, फिर वापस से डब्ल्यू और एल। तो देखिए 2 बार डब्ल्यू आया हुआ है, 2 बार एल आया हुआ है, ओ और एन आया हुआ है। इससे नाम स्टार्ट हो सकता है, काम स्टार्ट हो सकता है, इससे वर्ड स्टार्ट हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, एक तो वाव बनता है, बहुत ही खूबसूरत वाव, वाव कनेक्शन तो देख लीजिए आप लोग, इससे जो भी स्टार्ट होता हो, जो भी वर्ड आपके दिमाग में सबसे पहला आता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी ओरेकल डेक से, कि आप लोगों की इस कनेक्शन की एनर्जी आगे क्या रहने वाली है। एनर्जी को शिफ्ट ना होने दें, एनर्जी को बनाकर रखें।
एंजल प्लीज गाइड करें। एंजल प्लीज गाइड करें, बताएं जिन्होंने भी पाइल चुना है की एनर्जी किससे रहने वाली है। कॉर्नुकोपिया, ब्यूटीफुल, नंबर 11। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल चुना है। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, नंबर 36। वन मोर प्लीज। इन कॉन्ट्रैक्ट, वाह, बॉटम ऑफ द डेक है द गार्डन एंड द गेट। तो देखिए इस रिश्ते में यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, मीन्स आपने जो एफर्ट डाला है, आपने जो मेहनत की है इस रिश्ते में, ये रिश्ता जो आपने खूबसूरती से बनाया है, और ये रिश्ता यूनिवर्स की ओर से भी इस रिश्ते में आपको लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है कॉर्नुकोपिया के रूप में। और ये रिश्ता जो है अब जो है फल देने वाला है, मतलब इसमें सफलता मिलने वाली है। ये एक सफलता का कार्ड है। इस रिश्ते में आप जो भी चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे आप मैरिज करना चाहते हैं, चाहे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, चाहे इस रिश्ते में को आप अभी एक लव कनेक्शन के रूप में भी रखना चाहते हैं, तो भी जो भी आपकी स्थिति हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, और सारे लोग, इतने सारे लोग देखते हैं तो सबके लिए अलग अलग चीजें होंगी। तो जो भी आपकी आगे एक स्टेप आगे बढ़ने की है, हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो जो भी आपका अगला स्टेप चाहते हैं आप, वो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने जो मेहनत की है इस रिश्ते के पीछे, उसमें वो मेहनत अब रंग लाने वाली है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल है। तो देखिए सेकंड चक्र वैसे भी बहुत ही पावरफुल एनर्जी को बताता है, और ये जीवन चक्र को बताता है, फर्टिलिटी को बताता है। तो ये आफ्टर मैरिज आप लोगों की ग्रोथ को बताता है ये चक्र जो है। और ये चक्र का आना ये कहलाता है कि आप लोगों के रिश्तों में ना बहुत ही नई ऊर्जा आ रही है। एक नई ऊर्जा के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तरक्की करेगा। और ये एक फैमिली की बिगनिंग को भी बता रही है, एक नई एक परिवार की शुरुआत को बता रही। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज हो जाए, और आफ्टर मैरिज बेबी का बर्थ ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड न्यू बिगनिंग को बताता है। आप लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है, ये रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट जो बताता है वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 ये भी बता रहा है कि मैरिज संभव है। आप लोगों के बीच में एक जैसे लीगल चीजें जो होती है ना, लीगल अगर किसी चीज में लीगल मोहर लग गई तो वो हमेशा के लिए हो जाती है एक तरीके से। उसी प्रकार इस रिश्ते में भी ना एक ऐसा पॉइंट आने वाला है कि जहां पर ये रिश्ता जो है पक्का हो जाएगा, मतलब परिवार वालों की सहमति लग जाएगी, मैरिज का सील लग जाएगा, एक तरीके से ही कहा जा सकता है। और ये रिश्ता जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता एक कंप्लीट होने वाला है। एंड द गार्डन इन द गेट का कार्ड आया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, नंबर 30। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ही खूबसूरती के साथ खुशियां आ रही हैं। आप लोगों को थोड़ा बड़ा सोचने की, आगे बढ़ने की, और इस रिश्ते को और एक अच्छे नए मुकाम पे ले जाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। आप लोगों को एक दूसरे की रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ईगो को नहीं आने देना चाहिए। और कुछ डिसअपॉइंटमेंट है अगर, या कोई छोटी मोटी बहस या लड़ाई झगड़े होते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। अगर आप लोग, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी और नजर आ रही है, वो भी मैं बता दूं कि अगर आप लोग दोनों ही में जो है ऊंच नीच का भेद, या पैसों को लेकर, खासकर स्टेटस को लेकर, या आपकी पोजीशन को लेकर एक दूसरे के साथ एक, अगर आप में अंदर से, अगर हो सकता है मुंह से ना बोलते हो, कोई मुख्य रूप से कोई मुंह से तो ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन अगर अंदर में इस तरह से भावनाएं आती हैं कि आपकी या आपके पार्टनर की पोजीशन ज्यादा ऊंची है, ओहदा बड़ा है, अर्निंग ज्यादा है, तो इसकी वजह से अगर जो एक कंपटीशन आ रही हो, या एक भेद आ रहा हो, या एक ईगो आ रही हो, या थोड़ी जेलसी आ रही हो, तो इस एनर्जी से बचने की कोशिश करें। क्योंकि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ही स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं, आप दोनों के भी पावरफुल हैं। और कभी कभी जो है दो पावर जो हैं
साथ होते हैं तो टकरा भी जाते हैं। तो इस टकराव से, भावनात्मक जो टकराव आप लोगों के बीच में हो रही है, उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये भावनात्मक टकराव जो है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो बेहतर है कि इस एनर्जी से खुद को बचाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि कभी ऐसा नहीं, हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभार किसी किसी कनेक्शन में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपकी एजुकेशन हाई होती है, एक की कम होती है, या एक की पोजीशन बेहतर होती है, या एक किसी बड़े पद पे होता है, दूसरा उतना सक्सेसफुल नहीं होता, तो वहां पर चीजें जो है थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा हीन भावना भी एक तरीके से आ जाती है। तो इन चीजों से आप बचने की कोशिश करें, जो भी आपकी स्थिति हो, आपस में टकराव से बचें। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। कोरल एनर्जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव है। ये रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। एक तो ये ले लूंगी मैं, लेकिन मैं एक और निकालूंगी क्योंकि मैंने एंजल से कहा नहीं था, रिक्वेस्ट की नहीं थी। जब प्लीज गाइड करें 5-2 के लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, गाइड करें। ये तो बहुत सारे हैं, तो ये नहीं लूंगी मैं। एंजल प्लीज, ओके, थैंक यू। यू आर स्पेशल। देखिए, मैंने कहा भी था और आ भी गया कि आप दोनों ही बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे ओहदे पे हैं। अगर ऐसे ओहदे पे नहीं हो तो भी कंडीशन बहुत अच्छी है, पावरफुल इंसान है आप दोनों ही। अपने अपने क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छे ओहदे पे हैं, अच्छे मुकाम पे हैं, मान सम्मान सब कुछ है आप लोगों के पास, और स्टेबल हैं आप लोग। तो ये आप लोग दोनों ही स्पेशल हो और खुद को आप स्पेशल समझो। अगर आप लोगों में थोड़ी बहुत कंपटीशन, हीन भावना वगैरह कुछ भी आता है तो उससे बचने की कोशिश करें और खुद को फील करें कि आप स्पेशल हो, और ये कनेक्शन भी कितना स्पेशल है आप लोगों के लिए। लाइफ विल गिव यू वॉट एवर एक्सपीरियंस इज द मोस्ट हेल्पफुल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ योर कॉन्सियसनेस। तो देखिए, आपको जो अनुभव मिल रहा है वो आप लोगों की स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए, आप लोगों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए आप लोगों को मिला है। और एंजल यही कहना चाहती है कि अपने एक्सपीरियंस से सीख लें, आगे बढ़ें, और ये एक्सपीरियंस आपको आगे और बहुत सारी चीजों में काम आएगा। इससे आप लोगों की मेच्योरिटी बढ़ेगी, आप लोगों की सोचने समझने की, इस कनेक्शन को देखने की, एक दूसरे के रिश्ते को देखने की, एक दूसरे को देखने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो आप लोग स्पेशल हो और ये रिश्ता बहुत स्पेशल है, बहुत खूबसूरत है, और ये रिश्ता मुझे कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है द वर्ल्ड के कार्ड के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो आप लोगों का कनेक्शन जहां पर भी पहुंचता है, आप लोग का एक कंप्लीट होगा। चीजें जो भी आपने गोल तैयार किया है अपने रिश्ते के लिए, वहां पर पहुंचेगा। ये नेक्स्ट लेवल यही होगा कि इसमें काफी बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव हैं, खूबसूरत है। जो भी आपने मेहनत की है वो रंग ला रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। हेलो पाइल 3। अब हम देखते हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या आता है, कैसा रहने वाली है आगे नेक्स्ट आप लोगों की लव लाइफ में। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सारी बातें रेजोनेट हो। इनमें से जो भी बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातें छोड़ दें, और गाइडेंस जो मिलता है अपने इंट्यूशन के द्वारा फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है। देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। प्लीज बताएं, मुझे प्लीज गाइड करें।
प्लीज़ बताएं जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, उनसे प्लीज़ गाइड करें उनकी लाइफ में इस लव कनेक्शन में क्या होने वाला है आगे, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। पाइल 3 जिन्होंने चुना है उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर, प्लीज़ बताएं। मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे प्लीज़ गाइड करें। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूँगी मैं, ओनली वन कार्ड प्लीज़। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए देखिए कार्ड आया है द जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप। तो यहाँ पे कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, सॉरी। तो आप लोग फायर साइन हो सकते हैं, लियो, एरिस, सजिटेरियस, एंड वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेकिन क्योंकि साइन मायने नहीं रखता, उतना महत्व नहीं रखता, लेकिन आप लोग हो सकते हो तो ये अच्छी बात है। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, पास्ट में आपने जो भी काम किया है, जो भी एफर्ट डाला है, जो भी आप दोनों का इस रिश्ते में आपने जितना भी किया है, जिस तरह का व्यवहार रखा है, जिस तरह का कनेक्शन को रखा है, वो अब ऐसा है, समय आ गया है कि वर्तमान में वो चीजें इफेक्ट डालेंगी, वो चीजें प्रभावित करेंगी इस रिश्ते को। हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दूरियां नजर आ रही हैं। और ये इस रिश्ते में मुझे डिवाइन टाइमिंग थोड़ी सी नजर आ रही है। आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं और समय आ गया है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, समय आ गया है कि आप लोग एक स्टेप आगे लें इस रिश्ते में। आप हो सकते हैं अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो या सेपरेशन में हो या उतनी ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बढ़े, आप दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के विचारों को आपस में एक्सचेंज करें और देखें कि आप लोगों के विचार किस तरह से हैं। आप या आपके पर्सन जो है आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आकर मिलना चाहते हैं, प्रपोजल भेजना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। और द बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस का कार्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही फेमिनिन एनर्जी को बताता है, बहुत ही फैमिली से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड चीजों को बताता है, प्रेगनेंसी को बताता है, आगे की फैमिली की प्लानिंग को बताता है। तो एक तरीके से इस तरह की एनर्जी का आना ये कहता है कि तो मेजर अरकाना का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने जो भी एफर्ट डाला है, जो भी पास्ट में किया है एक दूसरे के साथ, जिस तरह का भी रिश्ता रहा है, समय आ गया है कि वो रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़े। आपके पर्सन हो सकते हैं आपको मैसेज करें, कॉल करें, आकर मिलें, आपको प्रपोज करें, आपको गिफ्ट दें और मैरिज के लिए कहें, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही पॉजिटिव स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, बहुत ही यंग एनर्जी है, बहुत ही क्विक है, बहुत ड्रीमी है और आपके पर्सन आपको ड्रीम करते हैं एंड आपको लेकर फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस से और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी फाइल से चुना है। थैंक यू। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे पाइसेस का कार्ड आया है। तो पाइसेस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। बिजनेस, आप या आपके पर्सन बिजनेस करते हो या बिजनेस से जुड़े काम हो उनके, ये भी हो सकता है। योगा, आप या आपके पर्सन योगा करते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत यंग एनर्जी आ रही है, तो इसलिए हो सकता है या तो आप लोगों की एज कम हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी एज तो आप अपनी उम्र से कम दिखते हो, क्योंकि काफी यंग एनर्जी है, आप फील यंग करते हो, भले आपकी उम्र अधिक हो, फिर भी अपनी उम्र से 5 साल 10 साल आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके अंदर है, ये चीजें आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है,
सर्कल कंप्लीट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, नए बदलाव आ रहे हैं और ये रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, अगेन यहाँ पे पेज ऑफ कप ऑलरेडी है, नाइट ऑफ कप मतलब आपके पर्सन या आप एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं और भावनाओं का आदान प्रदान यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। नाइन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया हुआ है, तो थोड़ी सी आप डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होगी, तो जरूरी नहीं कि आपके रिश्ते में नाइन ऑफ सोर्ड का एनर्जी हो, लेकिन किसी की में हो सकती है। तो ये सिचुएशन उन लोगों की हो सकती है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है ठीक से, या आपकी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फैमिली वाले इस रिश्ते को नहीं मान रहे हैं, वहां पे थोड़ी सी ये सिचुएशन बन सकती है, अदरवाइज ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ये कार्ड्स भी कह रहे हैं कि समय आ गया है कि आप लोग आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक नया स्टेप दें। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप लोगों को मेहनत करनी है, काम करना है इस रिश्ते को। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तरक्की करे, इस रिश्ते में आपकी जो डेस्टिनी है वहां तक आप पहुंचे, इस रिश्ते को आप जहां पर पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचे, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ये मेहनत हो सकता है आपको एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताने में भी शायद हो रहा है, परेशानी हो रही हो, तो इसके लिए भी आपको मेहनत करनी है। आपकी फैमिली नहीं मान रही है, आप लोगों में डिस्टेंस है, एज का डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हों जहाँ पे फीमेल बड़ी हो और मेल जो है छोटे हों, तो इस तरह के रिश्तों को आज भी, वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे इस तरह के रिश्तों को फैमिली वाले उतना एक्सेप्ट ठीक से नहीं कर पाते या उसमें आनाकानी करते हैं। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो आप लोग को इस रिश्ते को आगे बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए और इस रिश्ते पे आप लोग को काम करना है, मेहनत करनी है, कंटिन्यू आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते को और बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए आपको इस रिश्ते को काम करना पड़ेगा। नंबर 69 का आया हुआ है, तो ये एक ट्विन फ्लेम एनर्जी को बताता है और ये नंबर जो है एक परफेक्ट कपल को बताता है। तो हो सकता है आप लोग परफेक्ट कपल हो और ये एक तरीके से बहुत पैशनेट रिश्ते को भी बताता है। तो आप लोगों में इस तरह सा रिश्ता हो सकता है। ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत और बहुत पैशनेट और एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है। नंबर 69 का आना ये कहता है कि ये रिश्ता एकदम मेड फॉर इच अदर है और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। 555 आया हुआ है एंजल नंबर। तो एंजल नंबर 555 आया हुआ है। तो देखिए आप लोग के इस रिश्ते में ना, मतलब आप लोग के आसपास काफी बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और आप स्वयं भी ये महसूस करेंगे कि काफी बदलाव हो रहे हैं। चीजें यूनिवर्स की ओर से चीजें बेहतर होंगी और बेहतर होने के लिए कई बार चीजें थोड़ी सी स्थितियां अजीब सी भी हो जाती हैं, परेशान भी करती हैं, लेकिन चीजें सही होती हैं, आगे चलकर बेहतर होगा। बदलाव आप महसूस करेंगे, बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आप लोगों को अगर अभी नहीं आ रहा है तो आप लोगों को चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। और वैसे भी अगर आप लोगों का रिश्ता ऐसा है कि अभी तक फ्रेंड जोन में है, अगर कुछ लोग, या अभी तक प्रपोज नहीं किए हैं, तो प्रपोज करने के बाद तो वैसे भी काफी बदलाव आएंगे, काफी पॉजिटिव बदलाव आएंगे। यदि अगर प्रपोज करते हैं या अपने दिल की बात बताते हैं या मैरिज के लिए कहते हैं तो बदलाव तो संभव है। बहुत सारे इनिशियल आए हुए हैं आप लोगों के लिए। ये पहला पाइल है जिसमें बहुत सारे इनिशियल आए हैं। ओके, तो इनिशियल देख लेते हैं। SQVDCBWYICJRX और O। तो ये सारे इनिशियल हैं, इनसे नाम, वर्ड कोई भी कोई भी बन सकता है। जो आपको सबसे पहला वर्ड नजर आता है इन चीजों को, इन लेटर्स को मिलाकर बनता है या आपका नाम बनता है, वो महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से कि किस तरह की एनर्जी आ रही है आपकी लव लाइफ में।
एंजल प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट कैसे रहने वाली है एनर्जी, नेक्स्ट एनर्जी किस तरह की रहने वाली है आप लोगों की लव लाइफ की, ये मैरिड लाइफ की। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ये रीडिंग सिर्फ कपल्स उसके लिए नहीं है, सिंगल्स के लिए नहीं है, ये मैरिड कपल्स के लिए भी है कि उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जो लोग शादीशुदा है उनकी लाइफ में गुड न्यूज मिल सकती है, प्रेगनेंसी के चांसेस है, बेबी के चांसेस हैं, मुझे इस तरह के लग रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, वाह आपने पाइल 3 चुना है और यहाँ पे नंबर 3 आया है, ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरती हो रही है, अबंडेंस आ रहे हैं, प्यार आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, तरक्की आ रही है, एक सुकून आ रहा है। या इस ये कार्ड देखिए, ये कार्ड इतने सारे अबंडेंस के साथ साथ सुकून देता है। इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है बहुत सारा सुकून है, खुशियां हैं, प्यार है, खूबसूरती है, सभी तरह की। मतलब जो सबसे बड़ी चीज होती है वो सुकून होता है। तो ये कार्ड देखकर ऐसा लगता है सुकून महसूस होता है ना। तो ये अबंडेंस साथ में आपको सुकून भी मिलने वाला है इस रिश्ते में। और देख लेते हैं एनर्जी कैसे रहने वाली है। डोर टू स्पिरिट, वाह नंबर 32। तो डोर टू स्पिरिट का कार्ड ये बता रहा है कि एक तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज या आपके बड़े इस रिश्ते के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वर्ग से या ईश्वर की ओर से, यूनिवर्स की ओर से ये आशीर्वाद मिल रहा है आपको। तो ये रिश्ता काफी अच्छा रहने वाला है, काफी पॉजिटिव रहने वाला है, काफी ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। और देख लेते हैं एप्रिशिएशन। तो इस रिश्ते को एप्रिशिएशन मिलने वाला है। नंबर 15 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और आपको थोड़ा सा सोच बड़ा रखने की जरूरत है। अगर आप लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश है तो थोड़ी सी मेच्योरिटी लाने की जरूरत है। आगे जो भी निर्णय लेते हैं सोच समझकर आगे निर्णय लें और थोड़ा सा बड़ा सोचें, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। और बाकी सारी चीजें, ओवरऑल एनर्जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत क्विक रीडिंग रही ये वाली। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है। ओके, और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बी पॉजिटिव, सबसे पहला कार्ड तो ये आया है कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें। अगर जीवन में चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं, जैसा कि कहा हो सकते हैं। देखिए लव लाइफ है, प्रपोजल करेंगे, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, जरूरी नहीं कि सारे लोग माने, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं छोटी मोटी, उन्हें मनाने में वक्त लगेगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, अपने विचारों में सकारात्मकता जितना आप लाकर रखेंगे उतनी ही चीजें आसान होंगी। नेगेटिव विचारों से बचें और थोड़ी सी मेच्योरिटी लेकर आए अपने विचारों में। इफ यू वॉन्ट टू नो समवन्स माइंड, लिसन टू देयर वर्ड्स। इफ यू वॉन्ट टू नो देयर हार्ट, वॉच देयर एक्शन। तो देखिए यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि आप जो है इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पार्टनर का भी या उनकी फैमिली या अपनी फैमिली जिनसे भी आप बात करते हैं समझने की कोशिश करें, मेच्योरिटी लेकर आए। जैसा कि मैंने कहा विचारों में मेच्योरिटी लेकर आए। थोड़ी सी चाइल्डिश मुझे एनर्जी ज्यादा लग रही है, यंग एनर्जी होने की वजह से उतनी मेच्योरिटी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है इस किसी एक पर्सन में। सभी के लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है। और ये एंजल यही कह रहे हैं, आपको यही सलाह दी जा रही है कि जब आप लोगों से बात करें, हो सकता है प्रपोज करें, तो भी आप उनके पेरेंट्स से मिलें या अपने पेरेंट्स से उनके इस रिश्ते के बारे में बात करें, तब भी आप सोच समझकर, स्थिति देखकर, वातावरण देखकर अपने पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स से बात करें। और जो भी बातें करें सोच समझकर बात करें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला होता है। वैसे भी जरा सी बात में चीजें कहीं की कहीं पहुंच जाती है। आपके विचार, आपकी भावनाएं वैसी की वैसी पहुंचनी जरूरी होती है सामने वाले तक, जैसा कि आप पहुंचाना चाहते हैं। और लोगों की चीजें भी देखिए कि आप लोगों की
लोगों के व्यवहार, लोगों के विचार समझने की कोशिश करें। आप एक दूसरे के भी विचार समझने की कोशिश करें और अपनी अपनी फैमिली या एक दूसरे की फैमिली के विचार भी समझने की कोशिश करें कि उनके विचार इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या प्रॉब्लम है या क्या चीजें वो क्या चीजें वो चाहते हैं आप लोगों से। ये सारी चीजें जो है आप लोगों को, मतलब जब भी आप इस रिश्ते को लेकर बातें करें ना, तो उनके एक्शन, उनके वर्ड्स, उनके विचार सब पर आप ध्यान दें और फिर उसके अनुसार बातचीत करें। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। बहुत क्विक रीडिंग हो गई, मुझे भी लगा नहीं कि मैंने की। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये रिश्ता आगे मैरिज तक पहुंच सकता है और प्रपोजल मिल सकता है, गिफ्ट्स मिल सकता है, आप लोगों को मैसेज मिल सकता है। सबके लिए अलग अलग होगा। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर अधिक जानकारी चाहिए, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।